कि वाइब्रेंट बिल्डकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कहो या मेंटोर कहो या फेस कहो, ये आपने बनने का स्वीकार क्यों किया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी एसोसिएटेड विद वाइब्रेंट बिल्डकॉन? देखिए, पहले तो मेरे दोस्त मनोज भाई ने कहा कि कुछ ऐसे गुजरात में हो रहा है। वैसे भी गुजरात में जब कुछ भी होता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, यार कुछ ना कुछ वर्ल्ड का नंबर 1 ही होगा बोल के, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा रहता है। देन जितेंद्र भाई और विजय भाई से मिला मैं। जीत और विजय दोनों एक ही नाम में है, दोनों नाम में जीत और विजय है, मतलब गलत हो ही नहीं सकता, जीत तो होगी और विजय ही होगी। सो देयर इज नथिंग एल्स दैट यू लुक फॉर। उसके अलावा जब मैं अपनी खुद की घर भी बना रहा था कुछ 1-1.5 साल पहले, तो यू नो दैट इज़ द ओनली टाइम जब आप अपना घर बनाते हो तो आप बाहर निकलते हो ये देखने की मार्केट में क्या है। तो किसी ने कहा कि इटालियन टाइल्स ये है, यहाँ के चाइना से ये मिलता है, यहाँ से वहाँ मिलता है, किचन वहाँ से मिलता है। तो मियाँ बीवी और आर्किटेक्ट के साथ हम बाहर निकले थे। इवेंचुअली जब घर बना तो मैंने ये देखा कि 90% प्रोडक्ट्स इंडिया के थे और 80% प्रोडक्ट्स गुजरात के थे। तो जब घर मोरबी, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट के सामान से बना है तो डेफिनेटली ऐसे चीज़ों से जुड़ना, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे लिए वाइब्रेंट बिल्डकॉन नहीं है, ये मेरी वाइब्रेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या बात है, क्या बात है। सो व्हेन इट हमारे भारत को जब ये रिप्रेजेंट करता है, और मैंने हमेशा माना है कि प्राउडली इंडियन रहना बहुत ज़रूरी है। 40 साल या 50 साल पहले, 40 साल, प्रॉब्ली 45 ईयर्स अगो, जब मेरा ब्रांड भी निकला था मिसचिफ नाम का, तब भी मैंने कभी मेड इन इंडिया नहीं कहा, मैंने प्राउडली इंडियन कहा। तो आज भी वो फीलिंग मेरे में है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो थॉट है, ये एक इतनी बड़ी थॉट होगी अगले साल, उसके बाद भी, और जब सारे एसोसिएशंस मिलते तो एक फेडरेशन ही बनता, तो 100% ये सक्सेस होगा ही होगा।